हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आपके चैनल जीके स्टडी बाय के पर। तो ये एमपी जेल प्रहरी परीक्षा के जो रूल बुक है वो आ चुकी है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या नियम दे रखे हैं लोगों ने। एग्ज़ाम की डेट वही है, फॉर्म भराने की जो डेट है वो प्रारंभिक 27 जुलाई से 10 अगस्त, संशोधन 27 से लेकर 15 अगस्त के बीच में कर सकते हैं। एग्ज़ाम 3 से 10 नवंबर, परीक्षा शुल्क वही 500 और 250 रुपये। एग्ज़ाम दो पाली में होगी। प्रथम पाली सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक, और जो सेकंड रहेगी वो 2 से लेकर 5, यानी कि 3 घंटे का समय रहेगा आपके पास। आपको रिपोर्टिंग के लिए 7 बजे और 2 बजे जाना पड़ेगा। ये इसकी परिभाषा दी कि जेल प्रहरी की कि क्या क्या उसमें। आरक्षण की बात करें, यहाँ कुल अगर पद की बात करें, भरे जाने वाले उपयुक्त पदों की संख्या का विवरण मध्य प्रदेश शासन के ज्ञापन क्रमांक देखें तो यहाँ पर अनारक्षित वालों के लिए 105 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 11 पोस्ट, एससी के लिए 45 पोस्ट और एसटी के लिए 56 पोस्ट। और ओबीसी के लिए 76। तो टोटल 282 पोस्ट है यहाँ पर। और सीधी भर्ती जेल प्रहरी कार्यपालिका संविदा कर्मचारी के लिए 20% आरक्षित। तो इसमें जनरल के लिए 21, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पोस्ट नहीं, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 11 और ओबीसी के लिए 15 पोस्ट। तो इसमें 56 पोस्ट है। प्रहरी पदों के लिए शारीरिक मापदंड संबंधी अर्हता निर्धारित है, अतः किसी भी प्रकार की विकलांगता के लिए पद आरक्षित नहीं। यहाँ पर जो विकलांग लोग हैं उनके लिए यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं। ये जो सीधी भर्ती जेल प्रहरी कार्यपालिका है संविदा कर्मचारी के लिए। जो एजुकेशन की बात है वो 10+2 10वीं 12वीं तक। जिन लोगों ने 10वीं कर रखी वो सभी फॉर्म भर सकते हैं। और अगर शारीरिक मापदंड की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए 165 सेंटीमीटर और सीना बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 158 सेंटीमीटर। आवेदक की दोनों आंखों की दृष्टि सामान्य होनी चाहिए और उसके जेल की सेवाओं के लिए शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए, मतलब शारीरिक रूप से न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं पूर्ण करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन करें। न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं में छूट का कोई प्रावधान नहीं। अभ्यर्थियों को सूचित किया गया था कि निर्धारित नामजोग पूर्ण नहीं करने पर उनकी अभ्यर्थियां निरस्त कर दी जाएगी। अगर हम आरक्षण की बात करें तो एससी अनुसूचित जनजाति को, एसटी को 20% आरक्षण है, एससी को 16% और ओबीसी को 27% आरक्षण ही इन लोगों ने दिया है। उनके हिसाब से पद डिवाइड करें। और आर्थिक रूप से कमजोर जो ईडब्ल्यू अभी दिए उनको 10%। परंतु जिला स्तर के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा। जो मेरिट बनेगी वो जिला वाइज भी हो सकती है शायद। ये दृष्टिबाधित और कम दृष्टिबाधित के लिए 1.5% आरक्षण, बहरे और कम सुनने वाले ये सभी इनके लिए डिवाइड कर रखा है। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र देखिए 19 दिसंबर 2019 द्वारा मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग की परिधि से बाहर की तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के वर्दीधारी पदों के लिए निर्धारित की गई आयु सीमा उपरोक्त प्रहरी पद मानी की जाएगी। अतः प्रहरी पद के लिए जो आयु सीमा है वो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष और महिलाओं के लिए 38 वर्ष तक लागू रहेगी। पुरुषों के लिए 18 से 33 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 से 38, अधिकतम 38 महिलाओं के लिए और न्यूनतम 18। पुरुषों के लिए न्यूनतम 18 और अधिकतम 33 वर्ष। नियुक्ति की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण नियमों का पालन होगा।
नागरिकता की बात कर रखी है। परीक्षा की बात करें तो प्रथम चरण लिखित परीक्षा, मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न जो कि 100 अंकों के वह 2 घंटे की अवधि का केवल एक प्रश्न पत्र, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित एवं सामान्य विज्ञान, ये हाई स्कूल स्तर तक के यानी कि 10वीं तक के ही सिलेबस रहेगा इसमें। अगर आप 10वीं तक का सिलेबस अच्छे से कवर है आपके पास तो आपका सिलेक्शन आराम से, क्योंकि इसमें जो लेवल रहेगा वो 10वीं लेवल तक का रहेगा। अगर हम शारीरिक की बात करें, शारीरिक मापदंड, तो यहाँ पर 800 मीटर दौड़ रहेगी पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए। पुरुष 800 मीटर दौड़ 2 मिनट और 50 सेकंड में पूरी करनी होगी पुरुषों के लिए, 800 मीटर दौड़ 2 मिनट और 50 सेकंड में। वहीं महिलाओं के लिए 4 मिनट का समय दिया जाएगा और भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड के लिए 3 मिनट 15 सेकंड का टाइम, पुरुषों के लिए 2 मिनट 50 सेकंड, महिलाओं के लिए 4 मिनट और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 मिनट 15 सेकंड। गोला फेंक की बात करें तो 20 फीट गोले का वजन रहेगा, 20 फीट तक पुरुषों को फेंकना होगा जिसका वजन 7.260 किलोग्राम और महिलाओं के लिए 4 किलोग्राम का रहेगा और उसको 16 फीट तक फेंकना होगा। और भूतपूर्वों के लिए जो सैनिक है उनके लिए 15 फीट। इस दौड़ में क्वालिफाई नहीं करता है तो उसे गोला फेंक में भाग लेने नहीं दिया। अगर वो कोई रनिंग में अगर बाहर हो जाता है तो उसे गोला फेंक में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। यात्रा किराया भी दिया जाएगा इसमें। ये सभी कॉमन फैक्टर जो हर बार एग्जाम में होते हैं। ये वो विकलांग लोगों के लिए, इनके लिए जो टाइम मैनेजमेंट अलग है। प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया ये पीएबी के साइट पर दिया जाएगा। प्रश्न पत्र विषय, यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, यानी कि नॉर्मलाइजेशन पद्धति होगी यहाँ पर। अब हम इसका सिलेबस देखते हैं। ये वही एग्ज़ाम फीस की बताया हुआ है। जनरल वालों के लिए 500, ओबीसी SC ST इनके लिए 250, विकलांगों के लिए भी 250। ये एग्ज़ाम सेंटर है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा और बालाघाट में सेंटर ले सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व अभ्यर्थी को वहां उपस्थित होना अनिवार्य है। ये सिलेबस की हम बात करें तो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम 100 कुल अंक रहेंगे, मतलब 100 प्रश्न आएंगे और 100 नंबर भी रहेंगे। उसमें आपको देखना होगा कि पहला जो पार्ट है वो सामान्य ज्ञान आएगा। पहला जो पार्ट रहेगा वो सामान्य ज्ञान का रहेगा, जिसमें आपको
हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस तक इसमें भी ऐड रहेंगे, कंप्यूटर भी इसी के अंदर है। यानी कि सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है वो आपको बहुत बड़ा है, जिसमें आपको 20 नंबर मिलेंगे। हिंदी आपकी 20 नंबर की रहेगी, अंग्रेजी 20 नंबर की रहेगी, गणित 20 नंबर का रहेगा और विज्ञान। तो ये 5 टॉपिक रहेंगे। 5 टॉपिक में आपका सिलेबस कवर होगा। सामान्य ज्ञान में आप सभी जो भी आप पढ़, विज्ञान की अगर हम बात करें तो विज्ञान में आपको मिलेगा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट। वहीं गणित में आपको रीजनिंग कॉमन रहेगी, गणित और रीजनिंग, और इसमें जो गणित रहेगी वो 10वीं लेवल तक ही रहेगी। हिंदी, इंग्लिश भी आपकी 10वीं लेवल तक रहेगी। यहाँ पर स्पष्ट लेवल कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा स्तर का पाठ्यक्रम इसमें होगा। इस तरह से वहाँ को आप जब ऑनलाइन रहोगे तो वहाँ ये ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसमें इस तरह से आपको भरना होगा, पासवर्ड, फोटो, सेंटर, आपको ये पूरी जानकारी देनी होगी वहाँ पर। तो थैंक्स फ्रेंड वाचिंग दिस वीडियो।